नमस्कार आप सभी को। आज मैं बताऊंगा कि काला जादू का असली खेल होता कैसे है और उसके खतरे क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं और इसे ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है। जैसे कि सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक घर में बीमारी, आर्थिक तंगी, रिश्ते में झगड़े, पूजा का असर ख़त्म हो जाता है, मन बेचैन। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब बर्बाद हो चुका है। काला जादू हमारे ज़िंदगी पे इस तरह से प्रभाव करता है कि पूरा ज़िंदगी, जीवन, परिवार सबको बर्बाद कर सकता है। जैसे कि आप सीधे हो, आपको उतनी समझ नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन दुनिया में हर कोई सीधा नहीं होता। किसी ने खेल आपके परिवार पे चालू कर दिया, काला खेल, काला जादू, तो समझो परिवार ख़त्म। आज मैं बताऊंगा वो असली राज जो साधारण लोग नहीं जानते। पूरा वीडियो देखना है, बीच में छोड़ा तो आप खुद जिम्मेवार होगे। कैसे किया जाता है, कौन करता है, कैसे पहचानोगे और सबसे ज़रूरी इससे बचना कैसे। काला जादू कोई फिल्मी चीज़ नहीं है, अभिचार कर्म है, यानी आपकी ऊर्जा को कमज़ोर करता है, काटने का खेल है काला जादू। इनमें 3 सबसे खतरनाक तरीके हैं। पहला मारन, जिसमें सेहत, कामकाज, परिवार, ज़िंदगी सब बर्बाद कर सकता है। दूसरा उच्चाटन है, इसके ज़रिए आपको अपने ही घर से दूर कर दिया जाता है या परिवार के बीच में दरार पैदा हो जाता है, झगड़े, कलेश, कलह, ऐसे चीज़ें होने लगते हैं। तीसरी वशीकरण है, जिसे स्तंभन भी कह सकते हैं अलग शब्दों में। इससे कठपुतली जैसा बनना दिया जाता है इंसान को, मतलब वो इंसान चलता फिरता बीमारी का घर हो जाता है। अब बात आती है कि ये सब किया जाता कैसे है। तो इनमें जो प्रमुख चीज़ें वो शमशान की राख है, कच्चा मांस होता है, खून, नींबू, मिर्ची, काला उड़द, पुराने कपड़े या आपके शरीर का पहना हुआ कपड़ा हो, आपका शरीर का बाल हो, आपके पैर जो खाली पैर चलते हो उसके तलवे की जो मिट्टी होती है ना, उससे अभिचारण तंत्र भी होता है। जैसे आप खाली पैर चल रहे हो और आपके तलवे की जो तलवा का जहाँ निशान है वहाँ की मिट्टी उठा लिया, तो उससे भी आपके ऊपर काले तंत्र किया जा सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई आपके जीवन से खेल रहा है? तो ध्यान से सुनना है। अगर ये लक्षण दिखे तो आप समझ जाओ कि आपके पीछे, आपके परिवार के पीछे कोई लगा है। जैसे रात में अचानक नींद का खुलना, जैसे किसी ने आपका नाम लिया हो। जैसे आप सो रहे हो और लगता है कि आपका कोई नाम लेके आपको जगा रहा है, तो ये तंत्र है और ये मारन तंत्र है। पूजा करते हो, दीपक अपने आप बुझ जाता है। बिना वजह शरीर भारी रहना, पेट में गैस, चक्कर, बीमारी, रिश्ते जो ठीक थे अचानक करवाहट आना, किसी अजनबी इंसान का नज़रें बार बार पीछा कर रही हो ऐसा महसूस होना, कोई साया आसपास खड़ा हो, किसी तरह की गंध आना बार बार या किसी विशेष समय पे कोई आवाज़ आना, आहट आना, ये सब काले जादू का लक्षण है। अगर इनमें से एक दो, देखो कभी कभी ऐसी चीज़ें अपने आप भी होती है, क्योंकि आत्माएं हर जगह है। 1-2 लक्षण दिखाई दे तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर जो मैंने बताया इसमें से 2-3 लक्षण आपके साथ हो रहे हैं तो फिर ये काला जादू है। काला जादू करते कैसे? अब असली चीज़ बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। रात्रि के 12 बजे, चूँकि जितने भी अभिचारण तंत्र हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, ये रात्रि के 12 बजे के बाद ही किया जाता है और 3 बजे के पहले ज़्यादातर। ऐसे सूर्यास्त के बाद कर सकता है इंसान, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले। लेकिन जो मुख्य और प्रबल होता है वो रात्रि के 12 के बाद और 3 के बीच होता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद भी इंसान कर सकता है। और अगर उसे रात में मौका नहीं मिल रहा है तो वो सूर्यास्त ना होने का इंतज़ार नहीं करता, वो रिस्क लेगा थोड़ा सा, दिन में भी कर सकता है।
तो करता कैसे, वही मैंने बताया कि रात 12 बजे शमशान घाट में तांत्रिक क्या कर देना, या जो डायन है, खास करके जो आस पास की औरतें होती है, ये सब क्रियाएं बहुत करती हैं। नींबू पर मंत्र पढ़ते हैं, उसमें लोहे का कील गाड़ते हैं, काली उड़द का दाल उसमें डाला जाता है, फिर आपका नाम या कागज़ पे या भोजपत्र पे आपका नाम लिख करके उसमें डाल करके शमशान में वही गाड़ देगा। फिर आपका खेल चालू। कभी कभी तो भूतों को बांध कर आपके परिवार पे या आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। ये असली दुनिया का गंदा खेल है। जो मृत आत्माएं होती है, जो ताज़ा शरीर जल रहा होता है ना, उनको भोग देते हैं उसी चिता पे बना के। जैसे चिताएं जल रही है, परिवार चला गया, उसी पे हांडी रख के चावल पका के उसको भोजन देते उस आत्मा को, और आपके पीछे वो लगा देंगे हमेशा के लिए। तो इस तरह से लगाते हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको आपके दरवाजे पे मिले, जो मैंने बताया, नींबू, काली उड़द, कच्चा मांस, खून, काली मिर्च, तो ऐसी चीज़ों को हाथ से न छुए, उन्हें किसी चीज़ से हटाएं, घर को पवित्र करें तुरंत, और किसी जानकार व्यक्ति से दिखाएं, वरना आपका परिवार उसी समय से उस चक्रव्यूह में बंधना शुरू हो जाता है। अब बचने का असली तरीका मैं बता रहा हूँ कि बचना कैसे है। सुबह उठकर 7 बार बोलना है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अपने कुल देवता की शरण में हूँ। देखो, आपका जब तक कुल देवता सही है ना, आपका घर सुरक्षित है, तो कुल देवता की पूजा नियमित किया करो, और उनको बिगाड़ना नहीं है। अब मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, जिसको हर रोज 108 बार अगर आप करोगे तो आपके ऊपर किसी भी तरह का काला तंत्र काम नहीं करेगा। ओम क्लीम चामुंडाय विच्च प्रेत बाधा विनाशाय स्वाहा। अगर इस मंत्र का आप 108 बार रोज नहा करके जाप करते हो, एक कपूर जला दो या घी का दीपक जला दो माता रानी के सामने, और ये मंत्र जाप करो रोज। किसी का मजाल नहीं है कि आपके ऊपर किसी तरह का काला तंत्र या काला जादू करवाए। अगर फिर भी आपके ऊपर होता है तो नींबू और 7 काली मिर्च अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर शनिवार को किसी चौराहे पे फेंक देना चाहिए। पीपल के पत्ते पे केसर से स्वास्तिक बनाकर दरवाजे पे बांध दो। इससे छोड़ी गई शक्ति ना दरवाजे पे ही रह जाती है, घर के अंदर नहीं जाता। लाल धागा लो, उसमें 7 गांठ लगाओ, हनुमान जी के सामने रख दो उसको, गांठ लगा के 7 बार, और फिर ओम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके वहीं पे उनके सामने और दाहिने हाथ पर बांध लो। ये रक्षा कवच की तरह काम करता है। बिल्कुल कोई भी प्रेत आत्मा रास्ते वगैरह में तंग नहीं कर सकती। और याद रखना, डर से हारोगी, विश्वास से जीत होता है। कोई तांत्रिक बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है आपका आत्मा। अगर आप उसे शुद्ध रखो, देखो कोई भी तांत्रिक क्रिया तभी आप पे हावी होता है जब आपका मानसिक स्थिति, आपका ऊर्जा कमजोर हो जाता है। अगर आपका मानसिक स्थिति हाई है, आपका ऊर्जा हाई है, तंत्र आपको नहीं छू सकता है। अगर ये लक्षण दिखे जो मैंने ऊपर बताया है, तो तुरंत आप कमेंट कर सकते हो। आपको अलग गुप्त रक्षा मंत्र बनाकर मैं दूंगा, जिससे आप सुरक्षित रहो, आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भेजें, लोगों को शेयर करें, और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब करें। और कोई भी इस तरह की समस्या हो जो सुलझ नहीं पा रहा हो, तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर करो, मैं पूर्ण सहायता करूंगा आपका, और उसे पूर्ण रूप से ठीक करने का प्रयास करूंगा। जय माता दी, जय शिव।